एक सुबह जब ऋषिकेश के घाट पर सूरज अपनी पहली किरणों से गंगा को छू रहा था, मैं अपनी वैदिक दिनचर्या की शुरुआत कर रहा था। रेत से शिवलिंग बनाने का अनुभव, नंदी महाराज के साथ बिताए वो शांत पल और शाम को गंगा के किनारे की एक्सरसाइज और वो आरती, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे कैसे एक दिनचर्या जो प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित है, ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर जीवंत होती है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर, जहाँ हर पल में छुपी है एक कहानी, एक सीख और एक अनुभव। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन जो है ऋषिकेश। अभी हमने यहां पर अपना रूम फाइनल कर दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूं। 3 लोगों के लिए मैंने रूम लिया जो कि मुझे पड़ा कुछ 1000 रुपीज़ का। इसमें 3 लोग हम लोग रह रहे हैं। ये है वो रूम, ये डबल बेड है, इसमें 2 लोग रह सकते हैं। और ये यहाँ पर आपका एक ये सिंगल बेड है तो काफ़ी स्पेशियस रूम है, बाथरूम भी इसका सही है। तो अब ये रूम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ से ना जो गंगा नदी है वो बिल्कुल सामने है। तो इससे बढ़िया क्या होगा, मेरी जो रोज़ की दिनचर्या है उसको पूरा करने। सुबह सुबह हम लोग यहाँ से जाएंगे नीचे एक घाट पे और वहीं से अपना सूर्योदय होगा सामने से। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बेस्ट लोकेशन थी रुकने के लिए। तो अगर आप भी आते हैं तो ऐसा ही कोई लोकेशन देखिएगा जो आपका नदी के बिल्कुल अपोजिट में हो। काफ़ी सारे यहाँ पर आश्रम है। इसका नाम है संत सेवा आश्रम। और मैं पिछली बार मैं आया था तो सिर्फ 1 दिन के लिए रुक पाया था, लेकिन इस बार मैं कुछ दिनों के लिए हूँ यहाँ पर। तो ऋषिकेश आने के बाद सबसे पहला काम होता है आपका गंगा में नहाना। तो हम जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। अभी नहाते नहाते मेरा यज्ञोपवीत कहीं गिर गया, तो अभी नया यज्ञोपवीत लेना पड़ेगा। और अभी हमने यहाँ पर स्नान कर लिया। अब हम जाते हैं गंगा आरती के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। वी आर रेडी नाउ और अब हम जा रहे हैं गंगा आरती के दर्शन करने के लिए। तो अभी गंगा स्नान के पश्चात हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए त्रिवेणी घाट। तो ये त्रिवेणी घाट का रास्ता है दोस्तों। त्रिवेणी घाट का नाम त्रिवेणी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता था, गंगा, यमुना और सरस्वती। और लोग यहाँ पर आते हैं अपने पापों को धो करके पवित्र होने के लिए। और दोस्तों शाम का नज़ारा यहाँ कुछ डिफरेंट ही होता है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ की गंगा आरती है वो ऋषिकेश का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होती है यहाँ पर गंगा आरती। दोस्तों यहाँ की गंगा आरती आपने देखी, क्या अद्भुत दृश्य था। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। नमस्ते दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ ऋषिकेश में। और अब हमारी दिनचर्या शुरू होती है। तो दिनचर्या की शुरुआत में सबसे पहले मैं पालन करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। हालांकि मुझे थोड़ी देर हो चुकी है, अभी 5 बज चुके हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी जगह आए हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा रात को सोने में लेट हो गया था, जिस वजह से मैं 5 बजे उठा हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त का ये जो समय होता है, ये समय होता है आपको प्रकृति के साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है और जिसमें आप शुद्ध रूप से प्रकृति के साथ होते हैं। तो मैं हूँ ऋषिकेश में, ये है मेरे सामने गंगा रिवर। तो चलिए अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय मैं कुछ प्राणायाम और स्ट्रेचिंग करता हूँ जो मेरी बॉडी को पूरे दिन भर के लिए रेडी करता है। तो अभी हम लोग बैठेंगे और कुछ देर प्राणायाम करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलेंगे गंगा के तट पर, वहाँ बैठ कर के हम कुछ देर ध्यान करें। दोस्तों मैं आ चुका हूँ गंगा घाट के किनारे और आप देखो ब्रह्म मुहूर्त के समय कितने कम लोग उठते हैं। पूरा घाट खाली है और कोई उठा ही नहीं है। मतलब ये ऐसी बात है कि जिस समय आपको प्रकृति के साथ होना चाहिए उस वक्त आप बिस्तर में अपना समय बिता रहे हैं। ध्यान के बाद मैं कुछ समय अपने आप से कनेक्ट करता हूँ। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे जिसका टाइटल है हाउ टू मेडिटेट एंड रिलीव फ्रॉम योर बैड कर्मा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए। और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ लेके चल रहे हैं या आप जो उस बुरे कर्मा को अपने लाइफ से कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे हटाना है। तो वो एक प्रोसेस है जो उस वीडियो में मैंने बात करी हुई। ये समय होता है अपने विचारों को साफ़ करने का और अपना जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित करने का। तो सुबह आप जब ध्यान करिए तो उसके बाद थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए। उसको करने के बाद अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार जो आपको ऊर्जा से भर देती है। तो रोज़ मैं सूर्य नमस्कार को करता हूँ। दोस्तों अगर आप योगासन शुरू करना चाहते हो तो आप
तड़ासन से और वृक्षासन से शुरू कर सकते हो। तड़ासन में आपको अपने पैर की जो उंगलियां हैं उसके ऊपर अपने पूरे शरीर को खड़ा करना होता है, और जो आपका वृक्षासन है उसमें आप अपने पैर को घुटने पे लेके जाते हैं दूसरे पैर के, और आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो वो मैं करके बताता हूँ, आप ये आसन शुरू करिए। इससे आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो आप ये दोनों आसन ट्राई करिए। अब हम थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शारीरिक विकास के लिए। जितना शारीरिक विकास होगा उतना ही आपका मानसिक विकास होगा, कहते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। तो इसलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो इन्वॉल्व करता है बेसिक आपके जो दंड हैं और पुशअप्स हैं, और साथ ही साथ में आपका ये दंड का थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन भी है जो मैं ट्राई करता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किन किन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। आप रनिंग कर सकते हैं सुबह। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक गौशाला मुझे मिली है, बाबा मस्तराम की गौशाला। ये देखिए आप यहाँ पर गायों को सुबह की पहली धूप लेते हुए, वो आगे तक सारी की सारी गाय धूप ले रही हैं। ये बच्चियाँ, हेलो दोस्तों, अब समय हो चुका है गंगा स्नान करने का। तो अभी हम लोग पहले शिवलिंग यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद उस पर जल अर्पण करके अपना गंगा स्नान करते हैं, और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे हाथ के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग, और आप देखिए इस पे जो नदी है, गंगा नदी है, वो अपना जल लेकर के जा रही है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ऋषिकेश के घाट पर एक अलग रोशनी बिखर गई थी। दिन भर के सफर के बाद मैं अपने कदमों को गंगा के किनारे ले गया, जहां शांति और सुकून का एक अलग ही माहौल था। शाम की ठंडी हवा और गंगा के किनारे का वो सुकून जैसे दिन भर की थकान को मिटा रहा था। मैं अपने इवनिंग एक्सरसाइज के लिए तैयार था। घाट पर कुछ स्ट्रेचिंग और योगा आसन करते हुए मैंने अपने शरीर को रिलैक्स किया। हर आसन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अस्तित्व को और गहरा कर रहा हूँ, गंगा के पवित्र जल के साथ एक हो रहा हूँ। एक्सरसाइज के बाद मैंने गंगा के ठंडे और पवित्र जल में डुबकी लगाई। हर डुबकी के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा हूँ और एक नई ऊर्जा से अपने आप को भर रहा हूँ। गंगा के जल का स्पर्श एक अलग ही तरह की शक्ति और शुद्धि का अनुभव दे रहा था। फिर आई शाम की सबसे पवित्र घड़ी, गंगा आरती। आरती की शुरुआत हुई और गंगा के किनारे घंटी और शंख की ध्वनि गूंज उठी। आरती के प्रकाश में गंगा का जल चमक उठा और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवी गंगा हम सबको अपना आशीर्वाद देने आ रही हैं। आरती के समापन पर मैंने अपने दिन की दिनचर्या को विराम दिया। ये शाम, ये अनुभव, ये सुकून, सब कुछ एक कहानी की तरह था जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर यह दिन मेरे जीवन का एक अमर यादगार दिन बन गया। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, अगर आपको ये वैदिक दिनचर्या का सफर पसंद आया और आप भी इस अनुभव को जीना चाहते हैं तो मेरे साथ ऋषिकेश आइए। मैं एक स्पेशल ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जहाँ आपको ये सब कुछ खुद अनुभव करने का मौका मिलेगा। ये ट्रिप आपको एक अद्भुत स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और डीएम करें। फेसबुक या टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं khoishnama@gmail.com। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा।
चलिए मिलते हैं ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर और जीते हैं एक दिनचर्या जो आपके जीवन को बदल दे। अगर आपको ये जर्नी थ्रू माय वैदिक दिनचर्या इन ऋषिकेश पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, खोजनामा के लिए और भी स्पिरिचुअल एडवेंचर्स के लिए। धन्यवाद।